प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षर बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विष्णु के पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट्य उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये 7 ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, अगस्त्य। वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया। आज विश्व में जिन आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका कॉपर शीट डालें तथा शिखर ग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीली काष्ठ 500 वेट सॉल्डर लगाएं। ऊपर पारा, मर्क्यूरी तथा 10 लोस्ट रिंग डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। अतः अगस्त्य को कुंभोदव बैटरी बोन भी कहते हैं। कुंभों उपरोक्त प्रकार से बनी तथा श्रृंखला में जोड़े गए 100 सेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु, ऑक्सीजन तथा उदान वायु, हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। स्वर्ण अथवा रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सशक्त जल तेजाब का घोल इसका सानिध्य पाते ही यवक्षार, सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत तार आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है, वैसी प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे रज्जु कहते हैं।
9 तारों का सूत्र बनता है। 9 सूत्रों का एक गुण, 9 गुणों का एक पाश, 9 पाशों से एक रश्मि और 9, 8, 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे। इसके अलावा अगरचे मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया है। उड़ान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है। विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोगी कहा गया है, क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। वायु पूर्ण वस्त्र। प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती थी। इस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। यह पृथ्वी घूमती है, अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी पिता की परिक्रमा करती है। पृथ्वी क्षय, सूर्य कृष्ण की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। जल की प्राप्ति के लिए मैं पवित्र ऊर्जा, एनर्जी वाले मित्र ऑक्सीजन और दोषों को नष्ट करने वाले वरुण हाइड्रोजन को ग्रहण करता हूँ। यजुर्वेद में सूर्य में उच्च जल तत्व